भगवान कहते हैं मुझे याद करो, मुख से कहते हैं या ऊपर से आवाज आती है? तो कोई मुख है ना, है? जो मुख है वो सन्मुख है, सत्य प्लस मुख। सच्चा मुख है या झूठा मुख है? जिस मुख से कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे, ये भी बन जाएगा ब्रह्मा, देवता बन जाएंगे। अभी ये भी बुढ़िया यहाँ हैं क्या? ये भी मुख से नहीं निकलते हैं, है तो सेकंड की बात ना बच्ची, ये समझाना क्या कि ये बाबा है और ये दादा है। ब्रह्मा कुमारी किसको मानती हैं? बाबा और दादा, बाप दादा है। बाप किसको? ज्योति बिंदु को। और दादा यही कैसे हो सकता? बाप सांप की तरह लंबा होगा तो उसका बच्चा भी सांप की तरह लंबा होगा, बड़ा बच्चा भी सांप की तरह लंबा होगा। बाप हाथी की तरह मोटा ताजा होगा तो बड़ा बच्चा भी मोटा ताजा होगा, जिसे दादा कहा जाए। तो देखो ये बुढ़ी बच्चियां ब्रह्मा कुमारियां बुढ़ी बैठी हैं कि नहीं वहां? इनके मुख से नहीं निकलता है समझाना क्या कि भगवान बाप किसे कहा जाए, ये समझाना और समझना सेकंड की बात है ना बच्ची। कठिनाई है। अरे भगवान और धनवान प्रैक्टिकल में समझना और दूसरों को समझाना ये कठिन बात है, हैं? ये बाबा है मानते हो क्योंकि बाबा तो एक ही है, दो हैं या एक है? हैं? बाबा तो एक ही है, ऐसे नहीं कि सदाशिव ज्योति बिंदु परम धाम वासी वो बाबा है। वो बाबा है, हैं? वो तो आत्माओं का बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसका दूसरा कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जब साकार में आते हैं, मुकर्रर रथ में आते हैं, तो उस रथ के द्वारा बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ सारे संबंध बन जाते हैं। तो आज भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखो ऊपर में एक ही है ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है?
एक ही है ना, है वर्तमान, पास्ट या भविष्य? तो बताओ कौन है भगवंत? है कहाँ है? अब ब्रह्म कुमारियां क्या मानती है? परमधाम वासी है या इसे सृष्टि का वासी है? वो परमधाम वासी मानती। और तुमको बाबा ने बताया है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो क्या वो एक शिव बाबा 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में सदा काल ऊपर रहने वाला है या नीचे पार्ट बजाने वाला है? भले इस सृष्टि पर नीचे पार्ट बजाने वाला है, लेकिन ऊपर है, मनुष्य सृष्टि के ऊपर है या नीचे है? आदि में भी मनुष्य सृष्टि के, मध्य में भी और अंत में भी। एकदम सतयुग के आदि में नरसो नारायण, विष्णु रूप, परम पद। मध्य में है राजा विक्रमादित्य? नहीं, द्वापर में राजाएं तो भिखारी होते हैं क्या? इसलिए निर्विकारी समझे जाने वाले ब्राह्मणों को मंत्री रखते हैं। तो कोई राजा विक्रमादित्य का भी गुरु था जिसने बताया कि इस तरह सोमनाथ मंदिर यादगार बनाओ। तो राजा विक्रमादित्य को चलाने वाला कौन हुआ है? कौन ऊंचा हुआ, कौन नीचे हुआ? समझाने वाला ऊंचा हुआ।